जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2024 के लिए वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्यारे साथियों, इस तरह के वीडियो का आज हमारा चौथा पार्ट है। इससे पहले हम लोग 3 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं और इसमें जो क्वेश्चन लिए गए सभी क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जा चुके हैं। प्यारे साथियों, इस सीरीज से 100% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे अगर आप डेली हमारे साथ जुड़ते हैं। और इस क्लास का पीडीएफ डेली आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्यारे साथियों, देर ना करते हुए चलते आज के पहले और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर। आज का पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने है। भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन कब चलाई गई थी? तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है 1853, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और याद रखना, भारत की जो पहली पैसेंजर ट्रेन चली थी वो बॉम्बे और ठाणे के बीच 34 किलोमीटर में चली थी। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, हिमालय की लंबाई लगभग कितने किलोमीटर है? तो प्यारे साथियों, हिमालय की लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखना, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट हिमालय की ही चोटी है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत में महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? तो प्यारे साथियों, भारत में महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह चंपारण, जो बिहार में पड़ता है, शुरू किया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। और अगर एग्जाम में पूछ ले कि इसकी शुरुआत कब हुई थी तो 1917 डेट भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 1993 में किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कोशिका के केंद्रक की खोज किसने की? तो कोशिका के केंद्रक की खोज अगर एग्जाम में पूछे तो रॉबर्ट ब्राउन आपको याद रखना है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब की अगर एग्जाम में पूछा जाए तो 1831 डेट भी आपको याद रखना है। और रॉबर्ट हुक से आपको याद रखना है, कोशिका की खोज इसने की थी। और लुई पास्चर से आपको याद रखना है, इसने रेबीज के टीके की खोज की थी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था? तो प्यारे साथियों, प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय मणिपुर के इंफॉल में खोला गया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर आपको याद रखना है। और इसकी स्थापना अगर पूछ ले कब की गई थी तो सन 2018 की डेट भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो प्यारे साथियों, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर आपको याद रखना है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मोस्ट आईएमपी, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो प्यारे साथियों, राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और एग्जाम में पूछ सकता है, राष्ट्रीय खेल दिवस की शुरुआत कब की थी? तो याद रखना, 2012 से इसे मनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी हमारे पास, बाली यात्रा भारत के किस निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाई जाती है? तो याद रखना, बाली यात्रा याद रखिएगा भारत के ओडिशा राज्य में मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखना, बाली यात्रा एक उत्सव है ओडिशा राज्य का। तमिलनाडु के कुछ उत्सव आपको याद रखना है, जैसे पोंगल महोत्सव। राजस्थान से आप याद रखिएगा जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल। प्यारे साथियों, केरल का एक उत्सव है ओणम त्योहार, जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पतंजलि किसके संकलन के लिए प्रसिद्ध है? तो प्यारे साथियों, पतंजलि का संबंध योग सूत्र से है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, द ग्रेट इंडियन नॉवेल के लेखक कौन है? तो इसके लेखक का नाम आपको शशि थरूर याद रखना है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है,
चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की? तो प्यारे साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद को पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद शासक धनानंद को हराया था। इसका मतलब मौर्य साम्राज्य से पहले किसका साम्राज्य था? नंद वंश का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो प्यारे साथियों, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1951 में हुई थी। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखना, ये भारत में शूटिंग खेलों को बढ़ावा देने और लोकप्रिय बनाने के लिए है। और इसके संस्थापक याद रखना कौन थे? लोकसभा के पहले अध्यक्ष जो थे जीवी मावलकर, वो नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कथक नृत्य के प्रतिपादक बिरजू महाराज निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है? इसका राइट आंसर आपको याद रखना है, लखनऊ घराना। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, ये घराना और इनके संस्थापक एग्जाम में पूछ लेते हैं, है ना। तो याद रखना, रायगढ़ घराना, इसकी स्थापना राजा चक्रधर सिंह ने की थी। और जयपुर घराने से आपको याद रखना, इसकी स्थापना भानुजी महाराज ने की थी। और बनारस घराने से आपको याद रखना है, इसके संस्थापक राम सहाय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य किस पर जोर देना था? तो प्यारे साथियों, दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्र पर जोर देना था। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखना, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल अगर एग्जाम के अंदर आपसे पूछ ले तो याद रखना, ये महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। और इसकी जो अवधि थी याद रखना 1956 से 61। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा प्रसिद्ध दांडी मार्च मार्ग कहां से शुरू किया गया था? तो प्यारे साथियों, दांडी मार्च मार्ग का शुरुआत साबरमती आश्रम गुजरात से हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर एग्जाम में पूछ ले दांडी मार्च की शुरुआत कब हुई, तो 12 मार्च 1930, यह डेट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो प्यारे साथियों, गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य आपको याद रखना है मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखना, चंबल नदी अभ्यारण्य से होकर गुजरती है, तो ये जानकारी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, होजगिरी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो प्यारे साथियों, याद रखना, होजगिरी त्रिपुरा का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। और पश्चिम बंगाल के नृत्य में आपको याद रखना है ब्रीता और मुंडारी। उसके बाद नागालैंड से आपको याद रखना है रंगमा और लेजी आंग। उसके बाद असम के लोक नृत्यों में याद रखिएगा बिहू और नट पूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से भारत में सबसे बड़ा झुग्गी बस्ती क्षेत्र कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा झुग्गी बस्ती क्षेत्र आपको याद रखना है धारावी। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये धारावी मुंबई महाराष्ट्र में है। प्यारे साथियों, एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्तियों में से एक है, याद रखना धारावी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से अभिनव भारत नामक संस्था के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है विनायक दामोदर सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, भारत में रूमटेक मठ कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम, यानी सिक्किम में है रूमटेक मठ। ये जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इसकी स्थापना अगर एग्जाम में पूछे 1966 आपको याद रखना है। तो प्यारे साथियों, ये था पूरे 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सेट जो आपकी एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आप डेली इस क्लास के साथ बने रहें और पीडीएफ के लिए डेली आप हमारे टेलीग्राम से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में, तब तक पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।